रीवा के नौवस्ता थाना क्षेत्र में आज एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में जो हत्या का कारण सामने आया उसमें लकड़ी काटने का एक छोटा सा विवाद है। मेरे साथ ही जो मौजूद आज देख रहे हैं आप, ये उन्हीं व्यक्ति के बेटे हैं जिनके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? कुंदन मिश्रा। मामला ये है कि कल ये हमारे खेत पर दोपहर करीब 4:30 बजे पेड़ काट रहे थे बंगूर के। पापा जी कौन काट रहा था? ये रोहित पाठक और राहुल पाठक और उसकी और भी गिरोह थी, गैंग काफ़ी लंबी इन लोगों की। पापा जी खेत गए थे कटाई उटाई काम से। जब वहाँ देखा उन्होंने कि लोग पेड़ काट रहे हैं तो उन्होंने मना किया कि आप तुम लोग ये मत करो, जाकर किसी और का पेड़ काटो, ये हमारे पेड़ है, हमारे खेत है, हमारे ज़मीन है। तो वो बोला कि ऐसा है कि हमारा जहाँ मन होगा हम वहाँ काटेंगे। अच्छा, ये राहुल पाठक हैं कौन? ये आयतन अपराधी हैं। ये पूर्व में भी ये 302 के मामले में फंस चुके हैं, अभी शायद जमानत पर हैं और ये तरह तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। कभी चंदन का पेड़ काटते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो यही सब इनका काम है। गांव में ही रहते हैं कहीं और? गांव में ही, हमारे ही गांव के। घर के पास आप हाँ, घर के पास ही आधा किलोमीटर। फिर जब पकड़ लिए थे तो फिर कैसे घटना कैसे क्यों हुई? घटना कल जब पकड़ लिए, पापा जी जब मना किया कि ये मत करो, सब गलत है घर गांव में, तो बोले कि नहीं हम जो मन हमारा होगा वो करेंगे और तुम लोगों को जहां मिलोगे वहां मारेंगे। इसकी हालांकि कल शाम को रिपोर्ट भी हम लोग करवाएं कि लोग ऐसा ऐसा धमकी दे रहे हैं कि जहां मिलोगे वहीं मारेंगे। उसके बाद आज सुबह ही घटना कर दी है। पापा जी खेत गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, रास्ते में गाड़ी लगाकर CCTV फुटेज भी है, लगाकर छुरा चाकू से हमला कर दिए। चंदन की लकड़ी जब काटी जा रही थी कितने समय था और शिकायत कितने समय दर्ज कराई? चंदन की लकड़ी ये जनवरी में काटी गई थी, 16 जनवरी के आसपास। तब से शिकायत हो गई थी, FIR भी करवाए थे, तब कुछ नहीं हुआ, बरी हो गए, मतलब छूट गए और फिर से अपना रोज़ का काम करने लगे। पेड़ काटने वाला पूरे एरिया का पेड़ काटने हैं, सागौन के, मतलब जो भी पेड़ उनको समझ में आता है वही काट लेते हैं। तो कल भी क्या वो चोरी कर रहे थे तब आपने पिताजी देख लिया आपके? कल शाम को पेड़ काट रहे थे तो वही हमारे खेत में, तो पापा जी ने मना किया, इसीलिए उनको मतलब आज वो कहाँ जा रहे थे आपके पिताजी? आज खेत जा रहे थे। खेत जा रहे थे। वहीं खेत हमारा, जहाँ पेड़ काट रहे थे वहीं पास खेत है, तो वहाँ कटाई गहाई काम चल रहा था, तो वहीं से लौट रहे थे देखकर। तो ये रास्ते में एक ये शिवम गुप्ता की किराना की ये दुकान है, वहीं पास गाड़ी रुकवा कर छुरी चाकू निकाल कर कम से कम 10 से 15 घाव मारा है। कितने लोग थे? वो अभी जो अभी फुटेज देखे हैं उसमें एक ही था और उसके भाई वही सब उसमें मतलब सपोर्ट में थे, मतलब रैकी में इधर उधर सब आगे पीछे। अच्छा, फिर जब आपके पिताजी के ऊपर हमला कर दिया गया था तो जानकारी कौन दिया आप लोग को? हम लोग को जानकारी हमारे जितेश भैया हैं, तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, उनका घर वहीं पास है बिहार हाउस के पास। उन्होंने फ़ोन किया कि चाचा को ये रोहित पाठक और राहुल पाठक छुरा मार दिए हैं, तुरंत आइए। हम लोग तुरंत वहाँ पास पहुँच के मौके पर उनको लेकर हॉस्पिटल आए, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही सही की गई? पुलिस कर रही है कार्रवाई, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, और आरोपी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया? अभी नहीं, अभी वो उनकी लोकेशन अभी बनकुइयाँ साइड से भागे कहीं, पता नहीं, लगे हैं पुलिस वाले, देखिए। अब क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, नहीं तो गांव में ये आए दिन ये ऐसी वारदात करते रहेंगे। क्या लगता है कि FIR पहले भी की गई थी इन लोगों के खिलाफ? अगर समुचित कार्यवाही पहले की जाती तो शायद आज ये घटना ना हो पाती। बिल्कुल, कार्रवाई होती ही नहीं है। ठीक है, तो सुना आपने कि ये उनके बेटे हैं, आज ये अपने पिता के लिए तड़प रहे हैं। साथ ही मांग है कि जो आरोपी हैं उनको जेल भेजा जाए, उनको सज़ा दी जाए पुलिस द्वारा। देखते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही होती है। हालांकि अभी जो है तो पोस्टमार्टम चालू है और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। साथ ही सोचिए कि एक छोटा सा विवाद और कितना उग्र हो सकता है कि एक व्यक्ति की जान चली गई। क्या नाम है दीदी? प्रियाग्नि पाठक। आपके पिताजी से आखिरी बात कब हुई थी? भाई मेरे बेटे की चोट लग गई थी, ओठ में कट गया था, तो तभी बात हुई थी। आप कहाँ थी जब ये घटना हुआ था? सिगरौली में। अच्छा, कुछ पता चला था इस विवाद के बारे में? कल का ये विवाद था, कुछ बताया गया था? हाँ, वो लोग तो पीछे पड़ गए थे एकदम से हमारे घर वालों के। सब कुछ मेरे पापा उनकी हेल्प किए हर तरीके से, लेकिन किसी चीज़ का मोल नहीं रखा उन लोगों ने। उनकी बस काहे को सबकी हेल्प करते थे। हम लोग मना करते थे कि पापा जी अपने से मतलब रखी, कोई मतलब नहीं है, कोई साथ नहीं देता। बोलते हो गया ऊपर वाला देखता है,
हमारे बस में जो है हम सब करते हैं, सबकी मदद करते हैं। जीने कहते थे कि खाने के लिए तो सब जीते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हमेशा समझाती थी, ये दोनों भाई कम बोलते तो मैं हमेशा बोलती थी पापा जी अब सयाने हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है किसी का, ना मदद करिए, सिर्फ अपने मतलब रखिए। लेकिन वो क्या, उनसे कोई वो नहीं था, वो तो क्या सोच के क्या करे वो लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उनको जानते हैं जिन्होंने हमला किया है? हाँ अच्छे से जानते हैं। कौन है वो लोग? वो राहुल पाठक है, वो तो पहले भी यही सब करता था। हाँ वो क्या है, आपके गांव के ही हैं? गांव के ही हैं हमारे। पहले गांव किस जुर्म में? पहले किस जुर्म में गए थे? मुझे हाँ गांव में भी मर्डर हुआ था, उसके जुर्म में था 3-4 साल जेल में। हाँ। अच्छा, बात आ रही थी आदतन अपराधी है, पहले भी चोरी किए थे? रोज चोरी करते थे, एक दिन थोड़ी, रोज चोरी उनका धंधा ही था। पुलिस प्रशासन पहले भी एक्शन नहीं लिया, ऐसा बात सामने आ रही हम लोग पापा लोग संभालते थे, हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं उस चीज़ में पता था। कल उसकी बहन से बात भी हुई थी मेरी, मैंने उसको समझाया कि अपने भाई को समझाओ, फालतू की लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी का कोई भलाई नहीं है, कहीं सो देख लेंगे जो होगा, मुझे कुछ नहीं पता। कौन? राहुल पाठक की बहन से? हाँ रीतू पाठक की, रीतू से बात हुई थी, उसने बोला जो होगा देख लीजिएगा, कुछ नहीं पता मुझे, और बहस करने कोई मतलब नहीं। मैं समझा रही थी कि पढ़ी लिखी हो बेटा, अपने भाई को समझाओ, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, ना हमारा ना तुम्हारा। बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब वो चोरी कर रहे थे आपके पिताजी ने देख लिया था, तभी क्या उन्होंने धमकी दी थी मारने की? हमेशा धमकी देते हैं वो, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देख लेंगे। कल मेरे भाइयों को बोले कि हम देख लेंगे। हाँ, घर में घुस के चोरी किए, सब किए, अब क्या कर सकते। अच्छा, ये जो पेड़ काटने वाला केवल विवाद था कि उससे पहले भी कुछ विवाद था आपके घर में? चलते थे पिताजी से, हमारे पापा जी हमेशा नेक काम करते, सबका मदद करते, वो सब जलते थे। क्या पता क्या था किसके मन में। पापा तो मदद करते थे, खाने के लिए गेहूं नहीं था सालों के पास, तो मम्मी लड़ लड़ की ले जाओ ले जाओ, भूख भिख मांगे थे साले, भिख मांगे थे, चलो कुछ भी नहीं था। अब पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से मांग है कि उनको क्या मांग है, कोई मांग नहीं है, जो पुलिस को समझ में आए वो करे। पुलिस कुछ नहीं मांग है, कुछ मांग नहीं है, पुलिस को जो करना होगा करेगी। मांग से होता है, चंदन की लकड़ी घर घर से काट के गए, वो खुला घूम रहे हैं, मांग से होता है, कोई मांग से कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे जिसका जो मर जाता है वो 4 दिन रोता है, जिंदगी भर उसके लिए परेशान रहता है, बस हो गया। न पुलिस कुछ करती है, न कलेक्टर करता है, न मुख्यमंत्री करते हैं, सिर्फ खाने का आज के सब है। 4 दिन सब इकट्ठे हुए हैं 4 घंटे के लिए, उसके बाद सब अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने काम में। आधों को मजा आएगा, आधों को दुखी होंगे जो हमसे रियल में जुड़े थे। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है आज के टाइम पे। पेड़ काटता था वो, पेड़ किससे काटता था? एक तो पेड़ इतने कम है कि कौन परमिशन दे उसको पेड़ काटने के लिए, है? बोलता कि इसका हम कर देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्यों पेड़ काटा वो? ठीक है, तो एक बेटे की तड़प है और गुस्सा है उस पुलिस प्रशासन के ऊपर कि किस प्रकार अपराधी बेखौफ हैं, कि पूरा कार्यकलाप चल रहे हैं, और गुस्सा कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि जो आदतन अपराधी है वह लगातार अपराध करता जा रहा था, और परिणाम यह हुआ कि आज एक जान चली गई। घर है, परिवार है, सब रो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एक यह भी है कि पुलिस अपना काम आखिर कब अच्छे से करेगी और कब नागरिकों को सुरक्षा का एक जो माहौल है वो मिल पाएगा। भले ही यह मामला केवल आज 1-2 दिन चले, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला भी सवाल छोड़ता है उन सभी मामलों की तरह जिस प्रकार परिजन तड़पते हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पे, और फैसला क्या होता है यह तो वक्त की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है और अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।